गुलाम सरवर खान साहब इस पिंडी रीजन से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, कराची में जहाज़ गिरा और कहा जी हमारे तो सारे पायलट पर 40% के तो लाइसेंस ही गलत है, इनकी तो डिग्रीज ही फेक है। उसके ऊपर क्या हुआ कि यूरोपियन अथॉरिटी से आपको बैन कर दिया। अब 4 साल और 5 माह बाद पेरिस के लिए चले बहाल हो गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज इन दिनों में आपकी जो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो पाकिस्तान के दौरे पर है, वो लंदन ऑपरेशन आप रिज्यूम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपके सारे ऑडिट वगैरह के लिए मौजूद है। लेकिन जनाब हमने बाहर का ऑडिट दोबारा हमने इस काबिल तो हो गए कि दुनिया हमें दोबारा वेलकम करने जा रही है, लेकिन इन हाउस हमें चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत थी कि ये बयान कैसे आया, कोई इसमें हकीकत थी। पीआईए पूरा कोलैप्स होकर रह गई। पाकिस्तानी पायलट जो दुनिया की कमर्शियल एयरलाइन में काम कर रहे थे, कई नौकरियों से हाथ धो बैठे एक वजीर साहब के बयान पे। तो अब वफाकी काबीना ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है जो पूरी फाइंडिंग करेगी कि वजीर ने बयान क्यों दिया, इससे कितना नुकसान हुआ कौमी खजाने को, पीआईए की साख को कितना नुकसान हुआ, और जो प्रोफेशनल पीआईए के साथ काम कर रहे थे उनको कितना नुकसान हुआ। इस तमाम का कह रहे कि अदाद-ओ-शुमार ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी निकालेगी, जिसके बाद काबीना को उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद जो वफाकी काबीना है पाकिस्तान की वो डिसाइड करेगी कि वजीर साहब और जो बाकी लोग थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है।